नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। धनु राशि, धनु लग्न, सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 11 दिसंबर से 20 दिसंबर, 11 दिसंबर टू 20 दिसंबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। इस रीडिंग को आप अपनी चंद्र राशि यानी कि आपकी जो मून साइन है, नाम राशि, या फिर आपका जो लग्न है असेंडेंट, उसके अनुसार देखिए। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। धनु राशि, धनु लग्न, सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। 11 दिसंबर टू 20 दिसंबर, सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज क्या होंगी, गाइड करें यूनिवर्स। 11 दिसंबर टू 20 दिसंबर, सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज क्या होंगी, गाइड करें। सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज क्या होंगी, यूनिवर्स गाइड करें। 11 दिसंबर टू 20 दिसंबर, सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज क्या होंगी, गाइड करें यूनिवर्स। Seven of Pentacles, 3 of Wands, Knight of Swords, 8 of Pentacles, 3 of Cups, 8 of Swords, Page of Swords, 4 of Cups, 2 of Wands। 11 दिसंबर टू 20 दिसंबर, सजिटेरियस की एनर्जी क्या होगी, यूनिवर्स गाइड करें। सजिटेरियस की एनर्जी क्या होगी, गाइड करें यूनिवर्स। जजमेंट, द मून, ओके। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर, एरीज, लियो, सजिटेरियस मतलब कि मेष, सिंह, धनु, और पाइसिस यानी कि मीन। तो सारी साइन, सारी राशियाँ आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो सजिटेरियस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 11 दिसंबर टू 20 दिसंबर की जो एनर्जी निकल करके आई है सजिटेरियस, उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि रिश्ते को लेकर के आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आप चिंता में हैं, आप टेंशन में हैं, आपके इमोशंस अप एंड डाउन हो रहे हैं। रिलेशनशिप में जो भी सिचुएशन चल रही है वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। आप अपने लिए न्याय चाहते हैं, जजमेंट चाहते हैं, डिवाइन से आप अपने लिए जजमेंट मांग रहे हैं। आपने जो रिलेशनशिप के लिए किया है, अपने जो एफर्ट्स दिए हैं, अपने इमोशंस जो इन्वेस्ट किए हैं, अपने पार्टनर के लिए जो आपने किया है, उन चीज़ों के लिए आप डिवाइन से जजमेंट मांग रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं। प्रेयर्स, प्रार्थनाएं करते हुए, दुआएं मांगते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं सजिटेरियस।
रिश्ते की स्थिति को लेकर के कुछ न कुछ आपके अंदर आशंकाएं हैं, चिंताएं हैं या कुछ डर भी हो सकता है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के एक्शन को लेकर के आप अनिश्चित है, अनसर्टेन है। वो आपके लिए ट्रस्टवर्दी है भी या नहीं, इस रिलेशनशिप के लिए वो सीरियस है भी या नहीं, ऐसी कुछ बातों के लिए चिंतित आप मुझे दिखाई दे रहे हैं सजिटेरियस। कभी किसी इमोशन में आप रह रहे हैं तो कभी किसी इमोशन में रह रहे हैं। हो सकता है कि आप क्राई भी करते होंगे। साथ ही आप डिवाइन से ये प्रेयर कर रहे हैं कि कुछ मिरेकल हो जाए, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए ताकि सब कुछ अच्छा हो जाए, सब कुछ आपके अनुकूल हो जाए, इस रिलेशनशिप के अनुकूल हो जाए। इस तरह की स्थिति मुझे दिखाई दे रही है, इस तरह की एनर्जी में आप ऑपरेट कर रहे हैं सजिटेरियस। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की मैं बात करूं सजिटेरियस, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जैसे आपको इग्नोर करते हुए खड़े हैं। आपके पार्टनर आपको ये शो कर रहे हैं कि मैं तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूँ या ध्यान नहीं दे रही हूँ। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप अपने जेंडर के हिसाब से लीजिएगा। आपके पार्टनर आपको ये शो कर रहे हैं कि वो और अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी लाइफ में जो और भी जो फील्ड्स है उनकी तरफ उनका ध्यान है, उनके पैसा रुपया में ध्यान है, उनके करियर में उनके पैसा रुपया, उनकी पर्सनल लाइफ में उनका ध्यान है। आपको वो इग्नोर कर रहे हैं और एक्चुअल सिचुएशन भी कुछ इस तरह की ही मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। रिश्ते को लेकर के आपके पार्टनर अनश्योर हैं, श्योरिटी उनके अंदर नहीं है। वेटिंग जोन में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप में वो कम बैक भी कर सकते हैं, मूव ऑन भी कर सकते हैं। दोनों ही स्थितियों में आपके पार्टनर चल रहे हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ आप लोग के बीच में मुझे दिखाई दे रहे हैं सजिटेरियस। ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं, स्टेबिलिटी इश्यूज़ भी है। इसकी वजह से भी आपके पार्टनर जो है वो थोड़ा वेटिंग जोन में है और समय निकलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने साइड से कोई एक्शन लेते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई नहीं दे रहे। आप में से कुछ सजिटेरियस के लाइफ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि रोमांटिक थर्ड पार्टी की भी इन्वॉल्वमेंट है। हालांकि किसी किसी के लिए नॉन रोमांटिक भी हो सकती है, घर परिवार वाले हो सकते हैं या और भी कोई फैक्टर हो सकता है। आपके पार्टनर का करियर हो सकता है, पैसा रुपया हो सकता है, पर्सनल लाइफ हो सकती है, पर ज़्यादातर स्थिति में रोमांटिक थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखाई दे रही है। और आपके पार्टनर उस रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ में बिजी हैं, उस रोमांटिक थर्ड पार्टी को वो समय दे रहे हैं और आपको जैसे वो पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं। जैसे कि आपसे कहना चाह रहे हो कि गरज तुम्हारी है, एक्शन लेना तो तुम लो, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे कुछ पड़ी नहीं है। इस तरह का कुछ इनडायरेक्ट इंडिकेशन आपके पार्टनर आपको देना चाह रहे हैं। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। रिलेशनशिप को लेकर के लॉजिकल प्रैक्टिकल रुख भी आपके पार्टनर अपना रहे हैं। नियम कानूनों का हवाला दे रहे हैं, माइंड गेम्स आपके साथ खेल रहे हैं, ब्लेम आपके ऊपर लगा रहे हैं, रिलेशनशिप में इन आउट वो कर रहे हैं। रिश्ते में जो भी कुछ चल रहा है, जो भी गड़बड़ी चल रही है, जो निगेटिविटी चल रही है, उसका जिम्मेदार वो आपको ठहरा रहे हैं। तो अलग अलग लेवल में, अलग अलग पर्सन अलग अलग लेवल में कुछ ना कुछ माइंड गेम्स खेल रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोग की रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है। आप कितना भी चाहें, आपके पार्टनर का जो माइंड गेम्स जो इतना ज़्यादा चल रहा है, जो सीरियसनेस की जो कमी है, उसके कारण से आप लोग के बीच में स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है। रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इसमें ग्रोथ नहीं आ रही, मूवमेंट नहीं आ रही है। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की सजिटेरियस। रिलेशनशिप को लेकर के कुछ गलत निर्णय भी आपके पार्टनर लगातार लेते चले जा रहे हैं और अपनी गलती भी नहीं मान रहे हैं। खुद को बहुत बुद्धिमान आपके पार्टनर समझ रहे हैं कि मैं सही डिसीजन लेता हूँ या सही डिसीजन लेती हूँ, मुझसे कोई गलती होती ही नहीं है, और लगातार गलती करते चले जा रहे हैं। थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखाई दे रही सजिटेरियस आप लोग के रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी के साथ में कुछ बिजी चल रहे थे, पास्ट में चल रहे थे। हो सकता है कि उनके साथ अपने रिलेशन को सेलिब्रेट कर रहे थे। ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर मैरिड है, किसी और के साथ मैरिड है, या उनकी लाइफ में और भी कोई पर्सन रहा है या है, तो उसके साथ वो बिजी चल रहे थे। और कुछ एनर्जी अभी भी उनकी लाइफ में बनी हुई है और इसी वजह से आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, सीरियस नहीं है, इन एंड आउट कर रहे हैं, माइंड गेम्स खेल रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर सजिटेरियस कि आपके पार्टनर आपके साथ के रिश्ते में काम तो करना चाहते हैं। दिल की गहराइयों में अगर जा कर के देखा जाए उनकी, तो आपके पार्टनर रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, अपने साइड से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, पर काम कुछ कर नहीं रहे हैं। एक्शन कोई भी अपनी साइड से नहीं ले रहे हैं। सिचुएशन को डील करने के बजाय, फेस करने के बजाय, उसमें एक्शन लेने के बजाय आपके पार्टनर मैनिपुलेशन में लगे हुए हैं। कुछ ना कुछ चालाकियाँ कर रहे हैं, सिचुएशन को टालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे कि आपके पार्टनर जो है वो खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर
ये महसूस कर रहे हैं कि वो कुछ एक्शन नहीं ले सकते हैं, अभी की सिचुएशन में तो नहीं ले सकते हैं। उनके हाथ पर जैसे बंधे हुए हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं उनके ऊपर, थर्ड पार्टी सिचुएशन है उनके साथ में। या अगर नॉन रोमांटिक थर्ड पार्टी है, घर परिवार वाले हैं, उनका करियर है, पर्सनल कुछ चॉइसेस है, तो वो एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी हो सकती है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि ये चीज़ आपको शो बिल्कुल भी नहीं कर रहे होंगे। अपनी एक्चुअल स्थिति आपके सामने रखने के बजाय, आपको कॉन्फिडेंस में लेने के बजाय, कन्विंस करने के बजाय, वो आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं, ब्लेम आपके ऊपर लगा रहे हैं। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं यहाँ पर सेजिटेरियस, तो मुझे ऐसा दिखाई दे कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा आपको स्टॉक करने वाले हैं। हालांकि स्टॉक तो आपके पार्टनर कंटिन्यू आपको कर ही रहे हैं, पर आपकी एनर्जी को वो लगातार जानना चाहते हैं। आप किस एनर्जी में हो, क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या एक्सपेक्टेशन है, तमाम चीज़ें। जैसे कि आपको देखे बिना, आपको स्टॉक के बिना बिल्कुल भी उनको चैन नहीं है। इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं आने वाले दिनों में। खुद को विक्टिम दिखाने की आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं, गेम अपना खेल रहे हैं, पर खुद को विक्टिम भी दिखा रहे हैं कि जैसे आपके एक्शन से ही उनको हर्ट हो रहा है, आपने उनको रिजेक्ट कर दिया है, आपने उनको नेग्लेक्ट कर दिया है, साइड लाइन कर दिया है। हालांकि किसी किसी सजिटेरियस के पार्टनर के साथ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपसे मिलने के बारे में भी सोचेंगे। अगर आप लोग के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, आप लोग अलग अलग जगह रहते हैं, अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं, तो ट्रैवल करके आपके पास आने के बारे में भी सोच रहे हैं। कुछ ना कुछ प्लानिंग इस तरह की आपके पार्टनर कर रहे हैं, क्योंकि उनके दिल में पैशन तो है ही आपके लिए। भले इस चीज़ को दबा रहे हो, छुपा रहे हो, माइंड गेम्स खेल रहे हो, पर कुछ कुछ सजिटेरियस के पार्टनर आपको अप्रोच कर सकते हैं। और एक बार क्लेरिफाई करते हैं सजिटेरियस कार्ड्स को, फिर देखते हैं क्या एनर्जीज निकल करके आ रही है। यूनिवर्स, पेज ऑफ सोर्ड्स को प्लीज़ क्लेरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लेरिफाई करिए यूनिवर्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लेरिफाई करिए यूनिवर्स। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई हुई, गाइड करें। फाइव ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वैंड्स, टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लेरिफाई करिए यूनिवर्स। टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों आई हुई है। थ्री ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, ओके। तो साइन राशियाँ तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से मैं और रिपीट नहीं कर रहा हूँ। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर सजिटेरियस कि आपके पार्टनर आपका पैशन जानना चाहते हैं। आने वाले दिनों में आपके पार्टनर इसकी वजह से आपको स्टॉक करने वाले हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके दिल में उनके लिए अभी भी पैशन है ना, अभी भी आप उनके बारे में सोच रहे हो ना, आप उनको भूल तो नहीं रहे हो, आप दूसरी तरफ फोकस तो नहीं कर रहे हो, आपकी नज़र अभी भी उनके ऊपर ही है। तो ये तमाम जो क्वेश्चंस है आपके पार्टनर के अंदर चलने वाले हैं। आपका पैशन जानने के लिए, आपका फोकस जानने के लिए आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा आपको स्टॉक करेंगे। हो सकता है कि आप खुद को सोशलाइज कर रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, तो आपके पार्टनर ये महसूस करने वाले कि कहीं लोगों से मिलने के चक्कर में आप उनको भूल ना जाओ, आप उनके बारे में लगातार सोचते रहो, आप उनको याद करते रहो, उनके लिए पैशनेट होते रहो। कोई कोई पार्टनर तो ये भी सोच रहे कि आप उनका पीछा भी करते रहो, उनको चेस करते रहो, उनको मनाने की, कन्विंस करने की कोशिश करते रहो। तो बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेलते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप लोग के बीच में ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। ज़्यादातर स्थिति में आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है और विक्टिम जैसा आपको वो शो कर रहे हैं। आपको ये शो कर रहे हैं कि आपके एक्शन की वजह से उनने खुद को आइसोलेट कर लिया है, आपको ब्लॉक कर दिया है, वो दुखी है, रिजेक्टेड है, परेशान है। थर्ड पार्टी सिचुएशन जो उनकी लाइफ में है, इस चीज़ को आपके पार्टनर अच्छे से जानते हैं और इसकी वजह से आपको दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है, पेन हो रहा है, ये भी आपके पार्टनर समझ पा रहे हैं। इसके बावजूद भी इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, सही करने के लिए, या इस सिचुएशन से आपको बाहर निकालने के लिए, ओवरकम करने के लिए, बेसिकली आपके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए आपके पार्टनर कुछ भी स्पेशल करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। बजाय इसके आपके पार्टनर आपको देख करके और आपके दर्द को देख करके जैसे उनको एक संतोष मिल रहा है,
थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको डाल करके वो देखना चाहते हैं कि आप कैसा रिएक्ट कर रहे हो, किस दर्द से आप गुजर रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो। तो जैसे कि इस सिचुएशन में आपके पार्टनर को मज़ा आ रहा है और सिचुएशन को एकदम मैनिपुलेशन करते हुए भी आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन को सही करने के बजाय सिचुएशन को मैनिपुलेट कर रहे हैं, अपनी चालाकियों से अपना दिमाग लगा करके आपको बहलाने में, आपको फुसलाने में लगे हुए हैं, आपको झूठी तस्वीर दिखा रहे हैं जो एक्चुअल में है ही नहीं, क्योंकि आप भी सच्चाई जानते हैं, आपके पार्टनर भी सच्चाई जानते हैं। पर इस तरह का माइंड गेम आपके पार्टनर खेल रहे हैं ताकि आपकी एनर्जी देख करके उनको मज़ा भी आए, उनको अच्छा भी महसूस हो, साथ ही साथ वो आपके सामने अच्छा बने रहें, उनके तर्कों से आप प्रभावित हो जाएं, उनको सच्चा मान लें, उनको आपकी तरफ कमिटेड मान लें और उनको बिल्कुल भी आप गलत ना समझें। तो इस तरह का एक माइंड गेम खेलते हुए आपके पार्टनर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर सजिटेरियस। अब ये माइंड गेम खेलना, सिचुएशन को मैनिपुलेट करना, हो सकता है कि आपके पार्टनर इसी तरह के ही हैं या फिर वर्तमान सिचुएशन को लेकर के आपके पार्टनर कुछ इस तरह की एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं। कोई भी एनर्जी हो सकती है, पर थोड़ा आपको संभल करके रहने की ज़रूरत है। जब तक आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं, सच्चाई आपके सामने पेश नहीं करते हैं, अपने किए की माफ़ी जब तक आपके पार्टनर नहीं मांगते हैं, उनकी आंखों में जब तक पछतावे के आंसू नहीं आते, तब तक आप अपने पार्टनर को सच्चा मत मानिए। सोच समझ करके ही आप डिसीजन लीजिए, नहीं तो आप अपने पार्टनर से धोखा खा सकते हैं सजिटेरियस। ऐसी एनर्जी निकल करके आई हुई है। तो सजिटेरियस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।